अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर। एक फंक्शन हमारे पास गिवन है 5x - 6 डिवाइडेड बाई 3। तो आपने क्या फाइंड करना है? एफ़ ऑफ 3 फाइंड करना है। एफ़ ऑफ 3 का मतलब ये है कि आपने x की जगह पे क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। ठीक है, तो आया अब हम फंक्शन में x की जगह पे 3 पुट करते हैं। तो x की जगह पे आपने क्या पुट करना है? 3 पुट करेंगे तो 5 को 3 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू कितनी आएगी? 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, 15 आ जाएगा। 15 में 6 माइनस किया 9, तो 9 को 3 पे डिवाइड किया, ऑप्शन क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अब सेकंड एमसीक्यूज़ को देखते हैं। आ फंक्शन फ्राम x टू y इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। x टू y का मतलब ये है कि आपने जो फंक्शन को है ना वो मैप करना है x से y की तरफ। तो इसका मतलब जो आपका एरो है ना वो x से y की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फंक्शन को मैप करने का ये तरीका होता है। x से y की तरफ जाएंगे, x टू y, इस तरह से। अब थर्ड एमसीक्यूज़ है, कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी इंटू एक्स। ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है ना ये कंपोजिट फंक्शन है। अब जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं उसमें जो फंक्शन होते हैं ना, एक या एक से ज़्यादा जो फंक्शन होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? एक से ज़्यादा फंक्शन मिक्स होते हैं। अब जो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, ना तो ए ऑप्शन हो सकता है ना डी ऑप्शन हो सकता है, तो इसमें सी ऑप्शन पॉसिबल है। जी ऑफ एक्स को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ओ को ख़त्म करके हम उसके एक्स एफ फंक्शन के अंदर क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे। अब फोर्थ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, हमारे पास 2x + 3 और जी ऑफ एक्स x + 1 है। इन दोनों फंक्शन को क्या करना है? आपने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको x वाली टर्म्स आपस में ऐड करनी पड़ेंगी दोनों फंक्शन में, और कांस्टेंट टर्म दोनों आपस में क्या करनी पड़ेंगी? ऐड करनी पड़ेंगी। तो 2x में x ऐड किया 3x बन जाएगा, 3 में 1 ऐड किया कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब फिफ्थ एमसीक्यूज़ में एक फंक्शन गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स है, एक एच ऑफ एक्स है। उन दोनों को क्या करना है? आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो x वाली टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी और y वाली टर्म आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। अब 5x + 2, उसके बाद माइनस का साइन है, क्या आएगा? 2x - 2। ठीक है, यहाँ पे आपने माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, -2x, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। तो 5 में से 2 को माइनस करें, कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा, और 2 में 2 ऐड किया, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? सी ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चार्ली है। अब हम 6 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x + 1 और जी ऑफ एक्स बराबर है 2x। तो आपने दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स। सिंपल, आपने 2x को 3x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ार कितना बन जाएगा? 6, और x को x के साथ मल्टीप्लाई किया 6x² बन जाएगा, और 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x बन जाएगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या बनता है? डी। क्या ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स बराबर x² - 4 एंड जी ऑफ एक्स बराबर x + 2। ठीक है, और यहाँ पे उसने कहा है कि x ≠ 2। तो आपने दोनों फंक्शन को क्या करना है? डिवाइड करना है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि नॉमिनेटर में क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जी ऑफ एक्स। ऊपर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, और डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। अब ऊपर आपको इस फंक्शन को सिंपलीफाई करना है। इसको x का स्केयर लिख लिया, और 4 को हमने लिख लिया 2 के स्केयर में। ठीक है, यहाँ और x + 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ऊपर फार्मूला a² - b², इसको एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, और डिवाइडेड बाय x + 2। अब x + 2 के साथ x + 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे इक्वल टू किसके आएगा, x माइनस 2। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, डी ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप का मतलब उसका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, यू शेप का बनता है, वी शेप का बनता है, एल शेप का बनता है या एम शेप का बनता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वी शेप का उसका ग्राफ बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। इफ़ अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट एट, कि उसका ग्राफ क्या है, एक वर्टिकल लाइन है और वो वर्टिकल लाइन कहाँ पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक 4 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी या 3 पॉइंट के ऊपर। ये देखें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, क्या करनी है, एक वर्टिकल लाइन। रिप्रेजेंट द फंक्शन वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारे पास वाइस अब पैराबोला ग्राफ बनेगा, इसका यू शेप है। अब इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब वर्टिकल लाइन को क्या होती है, एक पॉइंट पे इसको ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा, अब देखें इधर भी एक उसको इधर इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसको आपने ग्राफ को देखना है कि ग्राफ 4 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है या 3 पॉइंट के ऊपर कट करेगा, 2 पॉइंट के ऊपर या 1 पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं कि आया कि जो हमारा पॉइंट है वो 1 पॉइंट के ऊपर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है या 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें अब हमने बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक पॉइंट इधर एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक इधर पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखें, अब पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, ये इसका वाई एक्सिस है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए बनता है, बी बनता है, सी बनता है या डी बनता है। तो यहाँ पे आपने एक ऑप्शन को क्या करना है, टिक मार करना है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, 1 पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि किसी भी जो वर्टिकल लाइन है उसका 1 पॉइंट के ऊपर एक फंक्शन है हमारे पास। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3। तो देन आपने x की जगह पे -2 पुट करना है। तो x की जगह पे -2 पुट करेंगे, ऊपर पावर कितनी है, 3 है। इसका मतलब 2 को आपने 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 3 कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, -8। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, -8 आएगा। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फंक्शन गिवन है, दो फंक्शन गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। आपने फाइंड क्या करना है कि दोनों फंक्शंस को आपने ऐड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसका आप इन दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको आपने मतलब एक्स वाई टर्म्स आपस में ऐड करनी है और कॉन्स्टेंट टर्म्स आपस में ऐड कर देनी है, ठीक है। तो 25 में 5 ऐड करेंगे तो और एक्स स्क्वायर में एक्स ऐड करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। 25 में 5 ऐड किया कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 में दोनों फंक्शंस को आपने वही फंक्शन लेने हैं और उनको क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से आपने दोनों के दरमियान जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, दोनों फंक्शन के दरमियान माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के साइन में आप माइनस को अंदर क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो सेकंड फंक्शन है। तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, 5 माइनस के साथ और x भी क्या हो जाएगा, माइनस के साथ चला जाएगा। अब दोनों आप सेम टर्म्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। जिन x की वाली टर्म्स आपस में प्लस माइनस होंगी, जिनकी पावर सेम है, और बाकी एज इज प्लस माइनस हो जाए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म है, एक्स वाली सिंगल टर्म है। तो 25 में से 5 को माइनस किया कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में सेम फंक्शन है, वही फंक्शन एफ ऑफ एक्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 2। यहाँ पे दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह ब्रैकेट्स को आप यूजुअली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है,
एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, इनकी कंपोजिशन फाइंड करनी है। 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह कितना आ जाएगा, इसको आपने इस तरह से इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। 25 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर एक्स स्क्वायर को आपने उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 25 को 5 के साथ 125 आ जाएगा। देन आपने 25 को एक्स के साथ 25x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को 5 के साथ -5x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब इसको आपने आगे नेक्स्ट मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस करना है, जो सेम टर्म्स है वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। अब एक्स क्यूब वाली सिंगल टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी सिंगल है वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब पार्ट नंबर 4 में दोनों फंक्शंस को आपने डिवाइड करना है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ ऊपर आएगी, और जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है कि वो बराबर होता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर में, और x को लिख लिया आपने x के स्क्वायर में। एक बार इसको प्लस के साथ लिख लिया और एक बार माइनस के साथ लिख लिया। ठीक है, ऊपर और नीचे जो सेम टर्म्स होती हैं वो आपको पता है कि कैंसिल हो जाती है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो 5 + x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका जस्ट क्या बच जाएगा, 5 - x बच जाएगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। बेटा जो पार्ट नंबर 5 है उसमें एक उस फंक्शन के अंदर आपने जो एफ ऑफ एक्स है ना, उसमें x की जगह पे आपने 7 पुट करना है। x की जगह पे क्या पुट करना है, 7। तो बेटा हम x की जगह पे 7 पुट कर देंगे, और 25 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो 49 में से 25 को माइनस किया तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब 6 पार्ट है, 6 पार्ट में आपने जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है, एक्स की जगह पे आपने -8 पुट करना है। क्या करना है, माइनस का 8 पुट करना है। तो एक्स की जगह पे -8 पुट करें तो सिंपल आपने एक्स की जगह पे -8 पुट कर देना है। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद 8 में से 5 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है, एक हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3, और देन सेकंड फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स 14 + 2x। आपने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब ये है कि आपने दोनों फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, कंपोजिशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब कंपोजिशन जो फंक्शन होता है वो एक मिक्स फंक्शन होता है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 3 है। ठीक है, ऑफ जी ऑफ, अब जो कंपोजिशन फंक्शन है उसको आपने लेना है एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब एफ फंक्शन के अंदर आपने जी ऑफ एक्स फंक्शन पुट करना है। ठीक है ना, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स फंक्शन पुट करना है। अब जी ऑफ एक्स की जो फंक्शन है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, 14 + 2x। जी एक्स की जगह पे आपने क्या पुट किया, कर दिया 14 + 2x, और ऊपर पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, अब ये आपकी क्या हो जाएगी, कंपोजिशन फंक्शन फाइंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपने जो फंक्शन है कंपोजिशन फंक्शन, उसकी तरतीब को आपने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। पहले क्या आता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, अब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास क्या है, 14 + 2x। अब इसको तरतीब के साथ लिखे, जी इंटू एफ ऑफ एक्स, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि आपने जी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे आपने एफ ऑफ एक्स पुट करना है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन किसके बराबर है, एक्स की पावर 3 के बराबर है। तो एफ ऑफ एक्स की जहाँ पे आपने एक्स की पावर 3 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप 14 + 2x की पावर 3 आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 पे आता है, तो इधर 7 और उधर से 2 ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया हमने। अब जो थर्ड फंक्शन है, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपने एफ़ फंक्शन की अपने साथ कंपोजिशन लेनी है। एफ़ फंक्शन हमारे पास
उसकी वैल्यू क्या गिवन है, x की पावर 3 है। तो आपने f इंटू एफ ऑफ एक्स, आपने f ऑफ x में x की जगह पे क्या पुट करना है, x की पावर 3 पुट कर देना है, ठीक है, x की पावर 3 और फिर उसके ऊपर पावर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x की पावर 9 हमारा क्या बनेगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। अब उसने कहा कि g फंक्शन है ना, उसकी अपने साथ आपने कंपोजिशन फाइंड करनी है, g ऑफ g इंटू एक्स। अब जी एक्स हमारे पास क्या है, 14 प्लस 2x, 14 प्लस 2x। अब जी एक्स फंक्शन के अंदर x की जगह पे आपने g ऑफ x पुट करना है, ठीक है। तो 14 प्लस 2x, तो यहाँ पे x की जगह पे, जी एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 14 प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को आपने बेटा अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया 28 है, देन आपने 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब 14 के अंदर आपने 28 को क्या करना है, ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 42 और 4x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4x सिंगल टर्म में वेरिएबल है तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते कांस्टेंट टर्म के अंदर। तो यहाँ से आपने 2 मैक्सिमम क्या कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकलता है, तो 2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 आएगा, तो इधर क्या आएगा 21। अब उधर से 2 2s are 4, तो इधर क्या बच जाएगा, 2x बन जाएगा। सिंपल आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि 42 को भी 2 डिवाइड करता है और 4 को भी 2 डिवाइड करता है। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन की कंपोजिशंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, f ऑफ इनवर्स x आपने फाइंड करना है और फंक्शन क्या गिवन है, इफ़ f ऑफ x बराबर है 9x माइनस 1, ठीक है। अब जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ना, f ऑफ x को आपने y के बराबर लेट कर लेना है, f ऑफ x को क्या कर लेना है, y के बराबर लेट करना है। तो आपने f ऑफ x की जगह पे y पुट कर देना है, और जब यहाँ पे अगर हमने x के लाज से फाइंड करना है तो f दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो हमारे पास y फंक्शन है, f ऑफ x किसके बराबर है, 9x माइनस 1 के, ठीक है। तो अब इसका हम इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। तो बेटा इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे 1 को दूसरी तरफ लेके चले जाना आपने। अब 1 दूसरी तरफ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9x। इस फंक्शन को हमने x के लाज से सॉल्व करना है। x के लाज से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को एक तरफ रखना पड़ेगा और बाकी टर्म्स आपने एक साइड पे ले जानी है, ठीक है। और आपको पता है कि x किसके बराबर है, f इनवर्स ऑफ y के बराबर। तो x की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, f इनवर्स ऑफ y। अब आपने फंक्शन किस में फाइंड करना है, x के लाज से, तो आपने बेटा y की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, x को रिप्लेस कर देना है। तो इस तरह से आपका इन्वर्स फंक्शन फाइंड हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 2 में उसने फंक्शन को चेंज कर दिया, फंक्शन को चेंज कर दिया 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और यहाँ पे उसने कंडीशन अप्लाई की है कि x नॉट इज़ इक्वल टू 1। अब जो f ऑफ x है उसको आपने लेट कर लेना है कि ये y के बराबर है। जब y के बराबर आपने लेट कर लेना है तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो x के लाज से इसको फाइंड करना है, तो f दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। अब आपने लेट किया था कि f ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इसको आपने y इंटू 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, यूँ आपने इसको y के बराबर लेट कर लिया, ठीक है। अब इसको आपने सिंपलीफाई करना है, y दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, x माइनस 1 y के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स वाई बन जाएगा, और y अंदर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। अब बेटा आपने इस
जो फंक्शन है इसको आपने x के लिहाज से सॉल्व करना है। y उधर जाके 5 के साथ ऐड हो जाएगा तो आपने इसको दूसरी तरफ ले जाना है। y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 + y डिवाइडेड बाय y, तो आपका ये x के लिहाज से इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड होगी। अब आपको पता है कि x किसके बराबर है, f इन्वर्स ऑफ y के बराबर है ना, तो आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना है, f इन्वर्स ऑफ y पुट कर देना है। अब देखें x की जगह पे f इन्वर्स ऑफ y वो आपने लेट किया था, इज़ इक्वल टू 5 + y डिवाइडेड बाय y, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने काम क्या करना है कि जो y फंक्शन है ना, इसको आपने x के लिहाज से इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो y की जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है, x रिप्लेस कर देना है। जब y की जगह पे x रिप्लेस करेंगे तो आपका जो फंक्शन है इन्वर्स फंक्शन वो किस में चला जाएगा, x में चला जाएगा, ठीक है। तो f इन्वर्स ऑफ x बराबर हो जाएगा 5 + x डिवाइडेड बाई x। सिंपल आपने y की जगह पे x को रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में उसने फंक्शन को चेंज कर दिया है, f(x) इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 5, और उसने कहा है कि x ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है कि y को f(x) के बराबर लेट कर लेना है। अब y को f(x) के बराबर लेट किया तो आप f दूसरी तरफ जाके इन्वर्स बन जाएगा, तो x क्या बनेगा, f इन्वर्स ऑफ y। f इन्वर्स ऑफ y आपने जैसे कि ऊपर लेट किया है कि f(x) y के बराबर है, तो फंक्शन को आपने y के बराबर यहाँ पे रख लिया। y के बराबर रखने के ये आप स्क्वायर रूट x माइनस 5, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, स्केयर फाइंड करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दोनों तरफ स्केयर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्केयर रूट के साथ कट जाएगा, तो वाई स्केयर क्या बनेगा, x माइनस 5। अब जो 5 है दूसरी तरफ चला जाएगा, वाई स्केयर के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपका जो फंक्शन है वो किस में चला गया, x में चला गया, ठीक है। अब आपने कहा था कि x किसके बराबर है, f इन्वर्स ऑफ y के बराबर है, तो x की जहाँ पे f इन्वर्स ऑफ y पुट कर दिया, ठीक है। अब y स्क्वायर प्लस 5 किसके बराबर आ गया, f इन्वर्स ऑफ y, ठीक है। अब हमें इन्वर्स फंक्शन किस में चाहिए, x में चाहिए ना, तो आप y की जगह पे क्या प्लेस कर दें, x प्लेस कर दें। y की जगह पे क्या प्लेस कर दें, x सिंपल आपने प्लेस कर देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 बराबर है f इन्वर्स ऑफ x। बच्चों हम पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। जो पार्ट नंबर 4 है, f(x) इज़ इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसको आपने लेट कर लिया कि ये फंक्शन y के बराबर है। f(x) किसका नाम दे दिया, y के दे दिया। तो अब आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो y दूसरी जब जाके f दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। तो y के बराबर लेट किया है, तो y किसके बराबर है, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 को इधर ला के y के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर उधर क्या बच जाएगा, 3 माइनस एक्स, क्योंकि आपने इसका जो सोल्यूशन सेट है ना वो x के लिहाज से फाइंड करना है। तो x को एक तरफ रखें और बाकी टर्म्स हैं वो एक तरफ ले जाएं, तो क्या बनेगा, f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू एक्स। अब f इन्वर्स ऑफ y किसके बराबर आएगा, 3 माइनस 2y, क्योंकि हमने लेट किया है कि x किसके बराबर है, f इन्वर्स ऑफ y के बराबर है। अब आपने नेक्स्ट क्या काम करना है कि इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो x में चाहिए ना, तो आपने y की जगह पे क्या करना है, x प्लेस कर देना है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने ग्राफ को प्लाट करना है। एक आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन कौन सा है, f ऑफ, पहला पार्ट f(x) इज़ इक्वल टू 7 mod x, ठीक है। अब इसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ग्राफ ड्रा करना है। और इसका ग्राफ मैंने आपको MCQs के अंदर भी डिस्कस किया था कि इसका जो ग्राफ है वो वी शेप का बनेगा। मतलब दोनों तरफ से क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन दोनों एक दूसरे को हो सकता है कि ओरिजिन पे भी कट कर लें और ओरिजिन से हट के भी कट कर लें। अब इस फंक्शन का आपने सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, मतलब आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। जो वर्टेक्स वो होता है कि जहाँ पे आपके ग्राफ की जो दोनों
जहाँ पे आपका जो ग्राफ होता है ना वो टर्न लेता है, यानी जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को मीट करती हैं ना वो वर्टेक्स होता है। अब 7 है तो इसको आपने कंपेयर करना है इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए इंटू मॉड एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच मॉड फंक्शन के साथ आपने यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, के ऐड हो रहा है, ठीक है। एच की वैल्यू फाइंड करनी है, एच और के की। अब एच और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको वर्टेक्स इधर ज़ीरो ऐड हो रहा है ना, तो के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ज़ीरो होगी, ठीक है। और एक्स के अंदर क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो इसका वर्टेक्स क्या बनेगा, ज़ीरो ज़ीरो बनेगा। मतलब इसका जो ग्राफ है इस फंक्शन का वो वी शेप का होगा, और इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, एच भी ज़ीरो होगा और के भी ज़ीरो होगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो है और वाई कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो है, और इसका ग्राफ ओरिजिन के ऊपर मीट करेगा। अब आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। जो फंक्शन गिवन है उसके अंदर आपने रैंडमली वैल्यू पुट करनी है, एक दफ़ा 0 1 2 फिर -1 -2 आपने पुट करनी है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 0 + 1 + 2 -1 -2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फंक्शन के अंदर जो गिवन फंक्शन है f(x) = 7 स्क्वायर रूट एक्स, तो एक्स की जगह पे आपने क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है। जब एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, ठीक है। अब आपने रैंडमली पॉइंट को क्या करना है बेटा, पुट करना है, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट पुट कर लें चाहे नेगेटिव पॉइंट पुट कर लें, वो आप अपनी मर्ज़ी से। f(x) = 7 × x, x - 2 x - 1 x 0 x 1, तो आपने रैंडमली आपको वैल्यू y की वैल्यू मिलती जाएगी। -1 के ऊपर वैल्यू मिल गई, 0 के ऊपर, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, ठीक है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 7 को 2 के साथ, 7 को 0 के साथ, 7 को 1 के साथ 7 आ जाएगा, 7 को 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने रैंडमली पॉइंट्स को पुट करना है, और जब आप x की वैल्यू इनपुट देंगे, इनपुट का मतलब जो आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और आउटपुट वो होती है जो आपको y की वैल्यू मिलेगी। जब आप इनपुट देंगे तो आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने रैंडमली वैल्यू पुट कर देना। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने वैल्यू इधर x की वैल्यू पुट की है आप भी वही पुट करें, आप अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं। और 14 और 14 यहाँ पे वैल्यू सेम भी आ सकती हैं, ठीक है। अब 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 14 आ जाएगा। अब इसका आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है ना उसकी जो ग्राफ होता है वो वी शेप में होता है, ठीक है। आपने पॉइंट को स्केलिंग अपनी मर्ज़ी से कर लेनी है, आप 1 यूनिट की स्केलिंग कर लें, 2 यूनिट की स्केलिंग कर लें, ठीक है। अपनी जो आपके पास वैल्यू आपने फ़िक्स की है ना एक्स की वैल्यू, उसके हिसाब से आप स्केलिंग को क्या कर सकती हैं, फ़िक्स कर सकती हैं। अब बच्चे आपको -2 पे कितनी वैल्यू मिली थी, 14 मिली थी। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। 14 यहाँ पे आपका ग्राफ कट कर रहा है, -2 के ऊपर वैल्यू कितनी मिली, 14 मिली। तो इस तरह -1 के ऊपर y की वैल्यू कितनी मिली, 7 मिली। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे ला के एक पॉइंट आपने क्या कर देना, पॉइंट लगा देना, मेंशन कर देना। और 1 के ऊपर y की वैल्यू कितनी मिली आपको, 7 मिली, और 2 के ऊपर कितनी मिली, 14 मिली। तो बेटा इस तरह से आपने -2 के ऊपर 14 मिली और 2 के ऊपर 14 मिली, मतलब यहाँ पे आपको सेम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ही पॉइंट बनेगा, 2 के ऊपर भी 17 14 की वैल्यू भी। इस तरह से आपका वी शेप का ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, और इधर से भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो आपने जस्ट मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है ग्राफ ड्रा करने का। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। f(x) बराबर है x + 6 - 2, ठीक है। इसका सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है h और k की शक्ल में, ठीक है। तो बेटा जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है ना उसको आपने इस इक्वेशन के साथ पहले क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अब कंपेयर करना है y = a × x - h mod + k, ठीक है। अब x के साथ क्या वैल्यू ऊपर प्लस माइनस हो रही है, ठीक है, वो 6 है ना। तो यहाँ पे h की वैल्यू हमें क्या मिलेगी,
6 माइनस एच किसके बराबर आएगा 6 के। तो एच की वैल्यू माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें माइनस का 6 मिल जाएगा। और उधर ऊपर क्या के की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है या ऐड हो रही है, तो के की वैल्यू इधर प्लस है उधर माइनस है, तो के की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -2 मिलेगी और एच की वैल्यू क्या मिलेगी 6 मिलेगी। तो आपका वर्टेक्स क्या बनेगा -6 और -2। जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एक्स का कोऑर्डिनेट है और जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, और जो यहाँ पे -2 है ना वो क्या है वाई कोऑर्डिनेट है, और के यहाँ पे क्या है वाई कोऑर्डिनेट है और 6 यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस तरह से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके आप वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं। अब आपने एक टेबल बनाना है। ठीक है, अब -6 है, एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है -6 से, तो आपने -6 की राइट साइड पे नंबर पुट करने हैं और लेफ़्ट साइड पे भी जो नंबर बनते हैं वो पुट करने हैं। अब -6 की जो राइट साइड पे नंबर आता है रियल लाइन के ऊपर वो -5 और -4 है। ठीक है, और इसी तरह जो -6 है उसकी लेफ़्ट साइड पे कौन से नंबर आते हैं -7 और -8। तो आपने x की वैल्यू रैंडमली पुट करनी है बेटा, और आपको y की वैल्यू क्या मिलती जाएगी। ठीक है, इनपुट देंगे तो आपको फंक्शन के अंदर क्या मिलेगी आउटपुट मिलती जाएगी इस तरह से। x की वैल्यू -8, x की वैल्यू -7, -6, -5, -4। ठीक है, तो आपको y की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है, वो सारी वैल्यू आपने यहाँ पे रैंडमली पुट करती जानी है और आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू -8 पुट कर दी, -7, -6, -5, -4। अब इसको प्लस माइनस किया तो कितना आ जाएगा 2 में से 2 माइनस किया कितना आ जाएगा 0। प्लस माइनस करने के बाद कितना आएगा -7 + 6 कितना आ जाएगा 1 में से 2 माइनस किया माइनस का 1 आ जाएगा। -6 + 6 0, 0 में से 2 माइनस किया -2 आ जाएगा। -5 + 6 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 2 में से 1 को माइनस किया -1 आ जाएगा। 6 में प्लस माइनस -6 में -4 उसमें सब्ट्रैक्ट किया या ऐड किया तो कितना आ जाएगा 0 आ गया। यू हमें क्या मिल गई y की वैल्यू मिल गई। -8 के ऊपर क्या मिली 0 मिली, और 7 के ऊपर क्या मिली -1 मिली, और -6 के ऊपर क्या मिली आपको -6 के ऊपर -2 मिली, -5 के ऊपर -1 मिल गई, और -4 के ऊपर 0 मिल गई। ठीक है, तो यूँ आपने रैंडमली वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। -8 और -4 आखिरी पॉइंट ये हमारा, और -2 के ऊपर 6 मिल गई। तो इस तरह से आपने नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए सारे आपको पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर क्या करने पड़ेंगे मेंशन करने पड़ेंगे। 0, -1, -2, -1 और 0। मतलब ये पॉइंट जो आपने पुट किया है ना इसके बदले में जो आपको y की वैल्यू मिली है उसके आपने ऑर्डर पेयर बना लेने हैं, और ऑर्डर पेयर जब बन जाएंगे आपके ऑर्डर पेयर बनाने के बाद आपने इसको जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ऊपर क्या कर देना है मेंशन कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे अब ये x एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा क्या है y एक्सिस। इसका ग्राफ आपको कैसा मिलेगा v शेप का मिलेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है वो v शेप में ग्राफ देता है। वो जो लास्ट टाइम आपने ग्राफ ड्रा किया था वो रीजन के ऊपर ड्रा कर रहा था। अब इसका वर्टेक्स चेंज हो गया, क्योंकि वर्टेक्स 0, 0 हो तो जो ग्राफ है वो रीजन के ऊपर क्या करेगा मीट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा वर्टेक्स 0, 0 नहीं है, वर्टेक्स में फ़र्क आ गया है। ठीक है, तो ये आपने एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट मेंशन कर दिए। तो अब यहाँ पे -8, -7 1 यूनिट का आपने डिफरेंस रख लेना है। ठीक है, ये आपने पॉइंट के मतलब -6 के ऊपर आपको y की वैल्यू क्या मिली -2 मिली, इसको आपने ये पॉइंट को मेंशन कर देना है बिल्कुल x के सामने और y के सामने। ठीक है, इस तरह से। अब -5 के ऊपर आपको y की वैल्यू कितनी मिली -1 मिली, तो इस तरह से आपने इसको मेंशन कर देना है। ठीक है, ये 5 और ये y है। अब -4 के ऊपर आपको y की वैल्यू कितनी मिली 0 मिली, तो यूँ आपने -4 आपका ग्राफ एक वी शेप का बनेगा स्ट्रेट लाइन, और सारे पॉइंट को यहाँ पे आपने क्या कर देना है कंबाइन कर देना है 1 बाय 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का आपका ग्राफ बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है
सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन गिवन है और उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू, एक्स का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के बाद आपने उसको रियल लाइन के ऊपर क्या कर देना है, ड्रा कर देना है, ठीक है बेटा। जब रियल लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे तो 3x-2 ये मॉड है, ठीक है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये मॉड की वैल्यू होती है, ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू भी ये देता है और नेगेटिव वैल्यू भी देता है। अगर कोई नंबर नेगेटिव है ना तो उसको पॉजिटिव करके देगा। अब इसकी वैल्यू प्लस में मिलेगी, हमें माइनस में मिलेगी जब हम मॉड को ओपन करेंगे। अब हमने मॉड को यहाँ पे ओपन कर दिया तो साइन क्या आ जाएगा, प्लस का भी आ जाएगा, माइनस का भी आ जाएगा। 3x-2 एक बार इसको प्लस के साथ रख लेना है। अब देखें 3x-2 और एक बार माइनस के साथ रख लेना है, ठीक है। 3x-2 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा, तो 2 के अंदर 1 ऐड किया। अब माइनस है इधर, तो माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, साइन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो गए। तो 2 में 1 ऐड किया, कितना आ जाएगा 3, और उधर दूसरी तरफ 2 को दूसरी तरफ ले गया तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप x का सॉल्यूशन सेट फाइंड कर, 3 को नीचे ला के 3 के डिवाइड कर देना है, तो दूसरी तरफ -1 आएगा, तो -1 के नीचे 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा माइनस का 3। तो x का वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, और उस तरफ माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। अब बेटा आपने नेक्स्ट क्या करना है, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है। x की 2 वैल्यू आई, एक इसको आपने सॉल्यूशन सेट, इसको आपने ऑर्डर पेयर में लिख लिया, 1 और 1/3। अब आपने रियल लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। आपका जो सॉल्यूशन है ना वो इस रीजन के अंदर बाउंड होगा, ठीक है। ये 1 है, ठीक है, तो आपने 1 को इधर मेंशन कर देना है, इसके आपने डॉट लगा देना, सर्कल कर देना है। अब 1/3 है दूसरा सॉल्यूशन मिला है, तो आपने इसको भी क्या कर देना, डॉट लगा देना है या सर्कल लगा देना है, ठीक है। 1/3 1 को 3 पे डिवाइड करें तो इसके ज़ीरो से छोटा, ज़ीरो की राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन है ना ये 1 और 3 के अंदर रहते हुए क्या हो जाएगा, बाउंड होगा। आपकी x की जो वैल्यू है ना इस सॉल्यूशन रीजन के अंदर रहते हुए मिलेगी। आपका जो सॉल्यूशन है वो इस वैल्यू से बाहर नहीं जाएगा, मतलब 1 और 1/3 के अंदर आपकी x की वैल्यू फाइंड होगी। इस सॉल्यूशन के अंदर, इस रीजन के अंदर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी एब्सोल्यूट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं रियल लाइन के ऊपर, ठीक है, उसकी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 2 है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को उसने चेंज कर दिया, 6x+1 बराबर है 9 के। 6x+1 9 के बराबर है, तो आपको पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है वो दो तरह से वैल्यू देता है हमें, एक तो प्लस में वैल्यू देता है और एक माइनस में देता है। तो आपने एक बार इसको प्लस के साथ रख लेना है और एक बार माइनस के साथ रख लेना है। तो जब आप प्लस के साथ रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, डिवाइड करने से आप देखें ना, 4 को 3 के ऊपर डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और जो ये वाला हमारे पास 1 है ये ऊपर चला जाएगा, और 3 क्या आ जाएगा, नीचे आपने इसका मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी इसको मज़ीद इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस के साथ रख लिया, माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन ऑब्वियस क्या बात है, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। -6 -1 दूसरी तरफ अब x की वैल्यू एक साइड पे ले जानी है, जो बगैर x के वैल्यू हैं वो एक साइड पे ले जानी है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 10 आ जाएगा, 6x = -10। तो बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 6 को नीचे ला के डिवाइड कर देना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/3। अब यहाँ पे अब 5 को 3 पे डिवाइड करना है, 3 1 ज़ार 3, तो इसकी ये कंपाउंड फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब सॉल्यूशन सेट हमें क्या मिला, 1 × 1/3 -1 × 2/3। अब आपने इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना है। रियल लाइन के ऊपर ड्रा करने का सिंपल तरीका ये है कि आपने जो वैल्यूज़ x की आई है ना उसको आपने इंटरवल फाइंड कर लेने, यूनिट बना लेने, 0 की राइट साइड पे भी नंबर ले लेने और लेफ़्ट साइड पे भी नंबर, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो 1 से इसका सॉल्यूशन आगे जाएगा ना कि 3 ×
1 × 1/3। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन इस रीजन के अंदर रहते हुए क्या होगा, बाउंड होगा, इसका सोल्यूशन इधर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब आपने दूसरी तरफ इसका ये सोल्यूशन इधर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसके आपने क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। सर्कल आपने अच्छी तरह से इसको बोल्ड कर देना है। और दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू इसकी नेगेटिव वैल्यू 0 की लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो -1 और -2 के अंदर रहते हुए इसका आपने इसकी वैल्यू क्या करना है, पॉइंट आउट कर देनी है। यहाँ पे आपने इसको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है, या इसको आपने हाईलाइट कर देना है। तो ये आपका पॉइंट, इसको आपने ऊपर मेंशन कर देना कि आपका ये पॉइंट रियल लाइन के ऊपर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, -1 2/3। तो यहाँ पे बेटा आपने इसका पॉइंट को क्या कर देना है, मेंशन कर दिया। ठीक है, तो जब आप मेंशन कर देंगे तो आपका जो सोल्यूशन सेट है ना, वो x की वैल्यू है, वो जो आपने इंटरवल को बाउंड किया है, इसी इंटरवल के अंदर रहते हुए आपको सोल्यूशन सेट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। फंक्शन को उसने चेंज कर दिया है, यहाँ पे इनक्वालिटी का साइन दे दिया है। ठीक है, तो इनक्वालिटी का साइन में ये इनक्वालिटी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपको एक पता है कि एक बार प्लस के साथ वैल्यू देता है और एक बार माइनस के साथ वैल्यू दे। 7 - 2x लेस दैन इज इक्वल टू +1 के, आपको प्लस के साथ वैल्यू भी मिलेगी और माइनस के साथ भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा अब इसको आपने एक बार प्लस के साथ रख लेना है और एक बार माइनस के साथ इसको रख लेना है। तो जब आपको प्लस के साथ रखेंगे तो और माइनस के साथ रखेंगे तो माइनस का साइन अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक है, अब आपका जो सोल्यूशन सेट है इसका फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्या कर लेना, ओपन कर लेना। 7 - 2x लेस दैन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो x की वैल्यू एक साइड पे ले जानी है और बाकी जो टर्म्स हैं वो एक साइड पे ले जानी है। 1 को आपने इस तरफ ले आया, 2x को एक तरफ ले गया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 7 में से 1 माइनस किया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 को नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 6 के नीचे ला के डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 6 को 2 के ऊपर बेटा डिवाइड किया तो कितना आंसर मिलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 3। तो इसको आपने स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई, और ये 0 की राइट साइड पे मिलेगी। अब उस फंक्शन को आपने सॉल्व करना है, -7 माइनस लेस दैन इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपने माइनस को अंदर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। या आप इस तरह से कर सकते हैं कि -1 के साथ दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बहुत साइड दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये देखें लेस दैन इज़ इक्वल टू है ना, तो माइनस के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर लेस दैन है तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर दैन बन जाएगा। ठीक है, अब फ़र्ज़ किए कि हमारे पास 5 है, वो 3 से क्या है, बड़ा है। 5 ग्रेटर दैन 3, -5 ग्रेटर, अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके इनक्वालिटी के साइन क्या हो जाती हैं, यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। -5 ग्रेटर दैन -3, -5 क्या होता है, 3 से बड़ा है। ठीक है, अब माइनस के साथ अब इस तरह से भी ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है ना, वो क्या है, -5 बड़ा नहीं हो सकता, वो स्टेटमेंट गलत है। और -3 -5 से क्या है, बड़ा है। तो हमें माइनस के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 7 - 2x है। ठीक है, अब x वाली वैल्यू से एक तरफ ले जानी है और जो बगैर x के है वो एक तरफ ले जानी है। ठीक है, तो 8 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 2x। अब 2 को नीचे ला के आपने क्या कर देना है, 8 के नीचे ला के डिवाइड कर देना है। तो 8 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी एक स्टेरिक इक्वेशन ये बन गई और एक स्टेरिक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, इसको आपने रियल लाइन के ऊपर क्या करना है बेटा, ड्रा कर लेना है। अब रियल लाइन के ऊपर आपके पास जो वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू है, उसके मुताबिक रहते हुए आपने अपने यूनिट को, इंटरवल को क्या करना है, डिफ़ाइन करना है। 1 यूनिट का ले लें, 2 यूनिट का ले लें, 3 यूनिट का ले लें, आप इंटरवल अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। 1 के बाद 4 का ले लें, 4 के बाद 8 का ले लें, 4 का वक्फ़ा रख लें, 2 का रख लें, 3 का रख लें। आप अपनी मर्ज़ी से इंटरवल को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो आपने वैल्यू आपके पास x की वैल्यू आई है उसके मुताबिक। अब एक आपके पास x की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी,
और एक आई थी 4 आई थी। तो आपने इन 3 के ऊपर भी आपने डॉट को क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना। और 4 एक्स की वैल्यू कितनी है, लेस दैन इज इक्वल टू 4। मतलब ये आपका जो सोल्यूशन है ना वो 4 से लेफ़्ट साइड पे जाएगा, 4 की लेफ़्ट साइड पे। और दूसरी तरफ आपको सोल्यूशन क्या मिला था, एक्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 3। मतलब अब आपके पास जो भी x का सोल्यूशन सेट आया ना वो 3 और 4 है। x की वैल्यू कितनी आई थी, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू कितनी आई, लेस दैन इज इक्वल टू 4। मतलब 3 की राइट साइड पे और 4 की आपने लेफ़्ट साइड पे। इस एरिया के अंदर रहते हुए आपका जो सोल्यूशन सेट है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब x की वैल्यू क्या है, वो 4 से बड़ी नहीं हो सकती और 3 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन सेट है इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है। तो आपने इसको इंटरवल में मेंशन कर सकते हैं, 3 × 4। ये आपके सामने मैंने इंटरवल भी बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये इसका सोल्यूशन है 3 × 4। अब बेटा आपने जो भी आपका सोल्यूशन सेट आएगा ना उस पॉइंट को आपने जस्ट क्या करना होता है, रियल लाइन के ऊपर मेंशन कर देना होता है। तो इस तरीके से आप रियल लाइन के ऊपर सोल्यूशन को ड्रा कर सकते हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 को ड्रा करते हैं। पार्ट नंबर 2 को यहाँ पे हमारे पास उसने फंक्शन चेंज कर दिया, फंक्शन को चेंज कर रहा है, मेथड सेम ही है, ठीक है, मेथड में फ़र्क नहीं आ रहा। तो 6x + 18 लेस दैन इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे आपको एक बार प्लस में वैल्यू मिलेगी, एक बार माइनस में वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एक बार आपने प्लस के साथ रख लेना है फंक्शन को, एक बार माइनस के साथ रख लेना है, ठीक है। तो आपने x के लाज से इस फंक्शन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपने 18 को दूसरी तरफ ले जाना है, 18 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 24 में से 18 को माइनस करें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6x लेस दैन इज इक्वल टू 6 है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में 6 को नीचे ला के 6 के डिवाइड कर देना है। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, लेस दैन इज इक्वल टू 1। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर स्टार इक्वेशन का नाम दे देना है। अब दूसरी तरफ आपको माइनस के साथ इस फंक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब माइनस है ना, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए आपको दोनों तरफ माइनस के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपकी जो इनक्वालिटी का साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। 24 के साथ पहले प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा, और देन इनक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर पहले लेस देन है तो अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू। 6x + 18 ग्रेटर देन इज इक्वल टू -24। 18 दूसरी तरफ चला गया, माइनस का हो जाएगा, तो कितना, इन दोनों को टर्म्स को ऐड किया, 42 आ जाएगा। अब नेक्स्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 को नीचे ला के क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 42 को 6 के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो x सोल्यूशन सेट कितना आएगा, -7। मतलब x की जो भी वैल्यू मिलती है ना, मिलेगी ना आपको, इस इक्वेशन को, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए वो हमेशा -7 से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। अब आपको जो सोल्यूशन सेट मिलेगा ना, -7 की जो लेफ़्ट साइड है उस पे उसकी तरफ नहीं जाए, 7 से छोटी नहीं हो सकती, बड़ी होगी। और दूसरी तरफ 1 से बड़ी नहीं हो सकती और हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है ना उस रीजन के अंदर रहते हुए आपने इसको क्या कर देना है, सर्कल कर देना। अब -7 इसको आपने हाईलाइट कर देना है, ठीक है, उसको आपने बोल्ड कर देना। -7 की जो राइट साइड पे सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा, और दूसरी तरफ x की वैल्यू क्या मिली है आपको, 1 मिली है। x की वैल्यू क्या मिली है, 1 मिली है। तो 1 की जो लेफ़्ट साइड पे आपका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये जो मैंने एरो हेड की मदद से ये सोल्यूशन को मेंशन किया ना, एरो हेड लगाए हैं, इस रीजन के अंदर रहते रहते इसी रीजन के अंदर वो बाउंड कर रहा है कि x की जो भी वैल्यू मिलेगी इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के लिए वो इसी इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगी। इस इंटरवल से आपका सोल्यूशन बाहर नहीं जा सकेगा, ठीक है। मतलब x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -7 और x लेस दैन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, x लेस दैन इज इक्वल टू 1। मतलब x की जो भी वैल्यू मिलेगी ना वो हमेशा 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। 1 से छोटी का मतलब वो लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर है ना वो इस सोल्यूशन सेट को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। -7 और -1 ये आपका सोल्यूशन रीजन है, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को रियल लाइन के ऊपर क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी और आसान तरीका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है
अब उसने क्वेश्चन नंबर 8 को चेंज कर दिया। गिवन फंक्शन है एक 3x + 8 है, तो आपने बेटा क्या करना है, इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब गिवन फंक्शन का आपने इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 3x + 7। ठीक है, अब 3x + 7 एफ ऑफ एक्स को आपने क्या कर लेट कर लेना है, y के बराबर लेट करना है। ठीक है, लेट किया कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, y के बराबर जब आपने लेट कर लेना है तो इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। x को उस तरफ रहने देना है, f दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, अब उसकी जहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स को y के बराबर रख लिया, तो y 7 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, क्योंकि आपने इसका जो सोल्यूशन सेट है वो x के लाज से फाइंड करना है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 को नीचे ला के डिवाइड कर देना है, y - 7 / 3 कितना आ जाएगा, ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा x के लाज से। अब x को आपने क्या नाम दिया था, f इन्वर्स ऑफ y के बराबर है, तो उसकी जहाँ पे आपने f इन्वर्स ऑफ y बैक सब्स्टिट्यूशन पुट कर दी। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूट आपने कर दी। अब f y - 7 / 3 = f इन्वर्स ऑफ y। अब जो आपको इन्वर्स फंक्शन है वो x में चाहिए, तो आपने y की जहाँ पे सिंपल x प्लेस कर देना है, तो ठीक है, तो आपका ये इन्वर्स फंक्शन फाइंड हो जाएगा। आप 8 नंबर 2 को सॉल्व करते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। मतलब एक फंक्शन है, उसका इन्वर्स फंक्शन आपने बराबर रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स = एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 3x + 7, और इसका जो इन्वर्स फंक्शन आपने ऊपर फाइंड किया है x - 7 / 3। ठीक है, अब 3 को इधर ला के डिवाइड कर देना है और x - 7 दूसरी तरफ एज इट इज़ रहेगा, 3 को 9x बन जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, x - 7। तो बेटा आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की जो वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने x वाली टर्म्स एक साइड पे ले जानी है और कांस्टेंट टर्म्स क्या करनी है, एक साइड पे ले जानी है। ठीक है, अब x को मैं एक साइड पे ले गया और कांस्टेंट टर्म एक साइड पे ले गया। ठीक है, 8x = -28, इसको ऊपर को प्लस माइनस किया, 21 के अंदर -7 को क्या किया, ऐड किया, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 28 आ जाएगा। ठीक है, x को 28 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसको अब डिवाइड करना है आपने, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -7 / 2। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 100। मतलब एक कंपनी है उसको 100 का प्रॉफिट हुआ है, फॉर आइटम इज सोल्ड आफ्टर अ फिक्स मंथली एक्सपेंसेस ऑफ 10,000। ठीक है, मतलब एक कंपनी है उसने 10,000 की अखराजात बर्दाश्त किए हैं, उसने 10,000 की जो चीज़ें हैं वो बेची हैं, उनको प्रॉफिट कितना हुआ है, 100 हुआ, और उनकी कॉस्ट उतनी 10,000 आई थी। आ फंक्शन एक फंक्शन है। ठीक है, p ऑफ x = 100x - 10,000। तो उसने एटम्स कितनी से जो x यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो x है वो यहाँ पे जो उन्होंने चीज़ें सेल की हैं, जो उन्होंने आइटम्स बेची हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ठीक है, 100x - 10x यहाँ पे आइटम्स है। हाउ मैनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक एवरी पॉइंट टू ब्रेक प्रॉफिट। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे जो हमारा बुनियादी जो पर्पस है ना, वो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब उन्होंने कितनी आइटम्स बेची हैं और उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो कितनी आई थी और उनको प्रॉफिट कितना हुआ है, इस फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने वो क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब p ऑफ x प्रॉफिट कितना, 0 पॉइंट के ऊपर, जब मतलब उनको प्रॉफिट नहीं आया, ठीक है, तो उस वक्त उनका प्रॉफिट क्या, उनको कितना, 0 प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, p ऑफ x = 100x - 10,000, और p ऑफ x किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो आपने इसकी यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देनी, इधर 0 पुट किया, 100x - 10,000। ठीक है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी, 10,000 दूसरे जाके प्लस होगा, तो 100 को आपने 10,000 के नीचे क्या कर देना है, नेक्स्ट स्टेप में ला के डिवाइड कर देना है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी, 2 0 के साथ 2 0 कट जाएंगी, तो कितनी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 प्रॉफिट आ गया। अब ये हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, उनका जो अर्न प्रॉफिट है वो कितना आया है, 100 आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है,
क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। एक स्टोरी ऑफर्स a 15% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट अ फंक्शन DP इज इक्वल टू 0.085p गिव्स सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, एक हमारे पास एक स्टोर है, ठीक है, उनको प्रोडक्ट बेचने में उन्होंने प्रोडक्ट जब बेची है ना उसमें कितना डिस्काउंट हुआ है 15%, 50% डिस्काउंट हुआ है। तो उसके लिए ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। तो अच्छा बच्चों, ये हमारे पास एक फंक्शन है DP इज इक्वल टू, अब इसके मुताबिक आपने क्या करना है, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है आइटम्स की, ठीक है, वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2000, ठीक है, उसकी जो चीज़ों की कॉस्ट है वो 2000 रुपये है। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंग टू गिवन डिस्काउंट आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है पे की। डिस्काउंट उस कितनी कॉस्ट है 2000, DP की जहाँ पे 2000 पुट कर देना है। ठीक है, 2000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर कितनी बन जाएगी 1700। अब क्वेश्चन 11 है GPS सिस्टम इज़ कंसिडर्ड एक्यूरेट इफ़ द एक्चुअल पोजीशन डिफरेंट। GPS क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक्चुअली पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। क्या फाइंड करने के लिए? पोजीशन फाइंड करने की, किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की, ठीक है ना, ये पोजीशन, या सैटेलाइट वगैरह की, सैटेलाइट वगैरह में ये यूज़ होता है। डिफरेंट फ्राम नो मोर देन 6 मीटर, रिपोर्टेड 6 एक्चुअल पोजीशन फ्राम द रिपोर्टेड पोजीशन नो मोर देन 6 मीटर, कि वो एक्चुअल पोजीशन और इसकी जो डिफरेंट पोजीशन है उसमें 6 मीटर का क्या है डिफरेंस है। ठीक है, तो उसकी आपने रेंज फाइंड करनी है, वो कितनी रेंज तक वो पोजीशन को क्या कर सकता है, लोकेट कर सकता है। और इसके लिए जो फंक्शन डिफ़ाइन किया है या जो फंक्शन मॉडल किया है वो ये है x माइनस आर, उसका मॉड लेस दैन इज इक्वल टू 6, वेयर आर इज़ रिपोर्टेड लोकेशन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन। ठीक है, तो आपने उसकी कितनी रेंज है GPS की वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेटा आपने उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए आपने जो मॉडल इक्वेशन है उसके मुताबिक आपने उसकी रेंज फाइंड कर लेनी है कि वो किस रेंज तक चीज़ों को लोकेट कर सकता है, किस रेंज तक चीज़ों की पोजीशन को फाइंड कर सकता है। ठीक है, अगर आपने सैटेलाइट की पोजीशन फाइंड करनी है, एक सैटेलाइट को आपने GPS सिस्टम में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन तरीका है पोजीशन फाइंड करने का। तो इसकी एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ होती है। अब x की वैल्यू कितनी है एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, एक्चुअल लोकेशन कितनी है 100, एक्चुअल पॉइंट क्या है 100 है। ठीक है, इफ़ द एक्चुअल लोकेशन, x की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, x की जहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है तो x माइनस आर लेस दैन इज इक्वल टू 6, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो 100 है तो x की जहाँ पे 100 पुट कर दिया। ठीक है, 100 माइनस आर लेस दैन इज इक्वल टू 6, मॉड को आपने क्या करना है ओपन कर लेना है। ठीक है, जब मॉड को ओपन करेंगे तो आपको वैल्यू प्लस में मिलेगी और माइनस में भी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आर लेस दैन इज इक्वल टू 6 माइनस 100, तो 100 में से 6 माइनस किया कितना आएगा माइनस का 94 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब दोनों तरफ आपने माइनस के साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 94। ठीक है, जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है इन्वर्स हो जाता है, या इसको बोलते हैं रिवर्स हो गया। इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने माइनस के लास्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन सिमिलर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। 100 माइनस आर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब 100 को दूसरी तरफ ले जाना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 106 आ जाएगा। अब माइनस आर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू -6। अब माइनस को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो इनक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी लेस दैन इज इक्वल टू प्लस का 6। अब
एक दफ़ा आपको आर की वैल्यू क्या मिली, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 94, और दूसरी आपको आर की वैल्यू क्या मिली, लेस दैन इज इक्वल टू 106। मतलब 94 और 106 के अंदर रहते रहते उस जीपी जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है ये उसकी रेंज है लोकेशन को लोकेट करने की। मतलब 94 से 106 किलोमीटर तक वो किसी भी चीज़ की लोकेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।